ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, तो ऑडिटर को किन किन बातों का रिपोर्ट करना चाहिए इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसीज। तो ये जो बातें हैं ये सभी एनबीएफसीज में, चाहे पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग वाली हो या नॉन एक्सेप्टिंग वाली हो, सभी एनबीएफसीज में ये बातें तो रिपोर्ट करनी ही करनी है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले एग्जामिन करो कि क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है। इनकेस अगर कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करती है तो क्या ये एज ऑन 31 मार्च को भी अपने प्रिंसिपल बिजनेस के रिस्पेक्ट में एंटाइटल्ड है। क्या ये मास्टर डायरेक्शन में दिए हुए एनओएफ क्राइटेरिया को मीट करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के 1 मंथ के अंदर ही ऑडिटर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और किसी भी हालत में ये सर्टिफिकेट 30 दिसंबर तक तो इशू हो ही जाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास एनबीएफसी होल्डिंग और एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड। क्या पब्लिक डिपॉजिट और बोरोइंग्स एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस के दिए हुए लिमिट के अंदर ही फॉल करते हैं। अगर पब्लिक डिपॉजिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो क्या उस एक्सेस पोर्शन को डायरेक्शंस के बताए गए मैनर में रेगुलराइज किया जा रहा है। क्या कंपनी ने प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड एसेट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है। क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को करेक्टली डिटरमाइन किया गया है और क्या जो मिनिमम CRAR प्रिस्क्राइब किया गया है उसके साथ भी कंप्लायंस किया गया है। फिर है कि क्या कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू होने के बाद उनकी पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट किया है। फिर है कि क्या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस में डायरेक्शंस में दिए हुए किसी भी रेस्ट्रिक्शंस को वॉयलेट किया है। फिर सातवां है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसमें यह है कि नए ब्रांच की ओपनिंग और एग्जिस्टिंग ब्रांच की क्लोजिंग के केस में क्या कंपनी ने डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई किया है। तो ये सारे हमारे 7 पॉइंट्स हैं। इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है, याद रखने के लिए इनको। एक शराबी सुबह सुबह उठकर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस का वॉयलेशन करके ठेके की न्यूली ओपन्ड ब्रांच पर जाकर अपनी लिक्विड एसेट्स कलेक्ट करता है। लिक्विड एसेट्स मतलब शराब, और उसे पीकर अपनी कार से रोड पर चक्कर लगाने लगता है। ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने डिफ़ॉल्ट किया है। तो शराबी बोलता है कि तुम एक मामूली पुलिस वाले, अपनी स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस मत करो। तुम मेरे बारे में भी जानते नहीं हो, मैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री हूँ। पुलिस बोलता है कि तुमने शराब की एक्सेस क्वांटम पी ली है, तुमको थोड़ा सा भी होश नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं कि वायलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस, फिर लिक्विड एसेट्स की मेंटेनेंस से लेकर है, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की मेंटेनेंस है, और जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उससे रिलेटेड है। फिर ये डिफ़ॉल्ट के बारे में बता रखा है कि क्या कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट इन सब चीज़ों में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। फिर है स्पेसिफाइड लिमिट, या फिर जो लिमिट्स जो एक्सीड कर रही हैं, जो पोर्शन एक्सीड कर रहा है उसको किस मैनर में रेगुलराइज किया जा रहा है। फिर इधर एक्सेस क्वांटम है कि नहीं ये स्पेसिफाइड लिमिट जो है ना ये दूसरी है। ये है कि जो पब्लिक डिपॉजिट और जो बोरोइंग्स है वो एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डायरेक्शंस के जो लिमिट है उसके अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक्सेस ऑफ क्वांटम में ये है कि क्या जो एक्सेस पोर्शन है पब्लिक डिपॉजिट का वो मतलब डायरेक्शन में दिए हुए मैनर्स के अकॉर्डिंग रेगुलराइज किया जा रहा है ना। तो ये स्टोरी है। स्टोरी में एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि एक शराबी सुबह सुबह उठकर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस का वॉयलेशन करके ठेके की न्यूली ओपन ब्रांच पर जाकर अपनी लिक्विड एसेट यानी शराब कलेक्ट कर लेता है और उसे पीकर कार से रोड पर चक्कर लगाने लगता है। ट्रैफिक पुलिस इसे पकड़ लेता है, बोलता है कि तुमने डिफ़ॉल्ट किया है। तो शराबी बोलता है कि तुम एक मामूली पुलिस वाले, अपनी स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड या क्रॉस मत करो। तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हो, मैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री हूँ। पुलिस बोलता है कि तुमने शराब की एक्सेस क्वांटम पी ली है, तुमको थोड़ा सा भी होश नहीं है। इसका कनेक्टर क्या है, इस स्टोरी का कनेक्टर है कि एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की ऑडिट रिपोर्ट शराबी सुबह सुबह बनाता है। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो इसमें हमें देखना है कि
क्या बीओडी ने नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेकर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है? क्या कंपनी ने साल भर के दौरान किसी भी तरीके का पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है? क्या इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनके साथ कंप्लाई किया गया है? और फिर नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी के रिगार्डिंग पता करना है कि क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को करेक्टली डिटरमाइन किया गया है और क्या जो मिनिमम सीएआर प्रेस्क्राइब किया गया है उसके साथ भी कंप्लाई किया गया है? क्या कंपनी ने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड और रिस्क असेट रेशियो को एनबीएस 7 में आरबीआई को फर्निश किया है? क्या एनबीएफसी को डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एनबीएफसी एमएफआई करेक्टली क्लासीफाई किया गया है? तो ये सारी बातें हैं और इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग भी। ये रही स्टोरी है कि लड़के के फैमिली वालों ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है कि वो डिपॉजिट असेट नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा जोर देने पर लड़के वाले प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाते हैं और डिपॉजिट असेट कर ही लेते हैं। लड़का सीए वाला दिमाग लगाता है और डिपॉजिट के रूप में मारुति 800 मांगता है, क्योंकि कैपिटल फंड की एनुअल स्टेटमेंट फर्निश करते वक्त कैश दिखाना पड़ता है, लेकिन कार डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है और कंप्लायंस भी हो जाता है। ऐसी सोच वाले लड़के को माफिया ही क्लासीफाई करना चाहिए, इतना तगड़ा सोचता है लड़का। तो देखो इसमें से कौन कौन से पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है कि बोर्ड रेजोल्यूशन इन्होंने नॉन एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट को लेकर कोई पास किया है कि नहीं किया है। फिर है कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट की क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन को लेकर के उसके साथ कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है ना। और फर्निश, हाँ इसमें ये है कि जब ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट किससे रिलेट करते हैं कि जो नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसी है उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें हमें पता करना होता है, ये एनुअल फर्निश स्टेटमेंट से हमें ये होता है कि जो कंपनी को जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड और जो रिस्क एसेट रेशियो को फर्निश करना होता है आरबीआई को, फर्निश किया है कि नहीं किया है, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को क्या ये करेक्टली डिटरमाइन किया है, करेक्टली उन्होंने डिस्क्लोज किया है, और जो मिनिमम सीआर जो प्रेस्क्राइब रेशियो है उसके साथ भी कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। फिर आखिर में हमारा पॉइंट था कि एमएफआई, ये ना साइलेंट रखना, तो एमएफआई क्लासिफिकेशन, तो क्या एनबीएफसी को डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही एनबीएफसी एमएफआई क्लासिफाई किया गया है। इसका स्टोरी का कनेक्टर है कि लड़के वाले कौन, यानी एनबीएफसी, तो लड़के वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इससे हो गया हमारे पास कि एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो लड़के वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, करेंगे तो ऑडिटर की ड्यूटी है रिपोर्ट करना, यानी ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग।